बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 दिसंबर और दिन है बुध का। तीन खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो यह है कि सुहेल आफरीदी लाहौर डेरे डालने वाले हैं। 3 दिन वो लाहौर रुकेंगे जी। और मरियम नवाज की जो छुट्टी है ना, वो लाहौर से भी होने जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, सुहेल आफरीदी वहां पर क्यों जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स, और वहां पर उन्होंने कुछ अहम तरीन मुलाकातें भी करनी है। दूसरी खबर यह है जी कि आर्मी चीफ लीबिया के वो त्यारा हादसा में अपने साथियों समेत जाबाहक हो गए हैं, हलाक हो गए हैं। माजरा क्या है जी, अभी कुछ रोज पहले ही हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो भी लीबिया में मौजूद थे। उन्होंने आर्मी चीफ साहब से मुलाकात भी की थी। इस पर कुछ तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूंगा डिटेल में, क्योंकि जो सूरत हाल है ना, वो आलमी सतह पर भी कुछ गड़बड़ है। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपसे शेयर करनी है, और वो है जी वफाकी आईनी अदालत से। और खबर ये है कि क्वेटा की जो लोकल इंतखाबात थे ना जी, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात, इन पर हुक्म इम्तना वफाकी आईनी अदालत की जानिब से जारी किया गया है। ये क्या माजरा है जी, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपको देनी है जी, वो है सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। सुहेल आफरीदी का 3 दिन का दौरा जो है वो लाहौर का शेड्यूल हो चुका है। वो 3 दिन लाहौर में रुकेंगे और कुछ अहम मुलाकातें करेंगे। इनमें कुछ मुलाकातें तो मीडिया पर्सन से सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से की जाएंगी, और फिर इसके साथ वहां पर जो अपने उनके कारकुनान है, रहनुमा है, उनसे जो मुलाकातें हैं वो करेंगे। और फिर इसके अलावा सुहेल आफरीदी जो हैं वो कुछ जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए भी वहां पर कुछ मुलाकातें करेंगे। और घर घर जो है वो सुहेल आफरीदी की जानिब से वहाँ की जो मार्केट्स हैं विजिट वहाँ पर किया जाएगा, लोगों से जो मुलाकातें हैं वो की जाएंगी। इससे पहले पेशावर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ सुहेल आफरीदी की जानिब से किया गया था, और अब लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ सुहेल आफरीदी जो है वो करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गढ़ है वो मुस्लिम लीग नून का, और मरियम नवाज जिनकी ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर अवाम में तो कोई सपोर्ट या हिमायत तो नहीं रही, उनका जो वोट बैंक है वो नहीं रहा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंतजामिया है, खासतौर पर अदलिया के अंदर भी एक रिएक्शन आ रहा है जी उनके हवाले से, और इसका भी सख्त रिप्लाई दिया जा रहा है मरियम नवाज की तरफ से। और ऊपर से जी अब ये एक और मामला है जी, पंजाब के अंदर एक बड़ी जो बैठक है वो लगने जा रही है। सुहेल आफरीदी साहब वहां पर 3 दिन क्याम करेंगे। इसका रद्द अमल क्या आता है मरियम नवाज की जानिब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या वहां पर स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल आफरीदी चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला जो वहां पर जाकर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएगा, लोगों से मुलाकातें करेगा, मार्केटों में बैठेगा, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि दीगर रहनुमाओं को तो आप रोक लेते हैं, उठा लेते हैं, बंद कर देते हैं, नायल कर देते हैं, तो सुहेल आफरीदी जो हैं वो फिर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो जब वो खुद वहां पर जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल है वो डेवलप हो रही है। इसी तरह से जी मरियम नवाज के लिए दीगर कुछ मुश्किलात भी हैं, इस पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आप खबर देता चलूं जी कि रात गए एक फिजाई हादसा हुआ है, और इस फिजाई हादसे में लीबिया के जो आर्मी चीफ हैं वो अपने साथियों समेत हलाक हो गए हैं। अब लीबिया की जो सिचुएशन है ना, वो भी बड़ी अजीब सी है। वहां पर इस वक्त 2 ग्रुप्स, या आप यूं कहें 2 हुकूमतें या 2 आर्मी चीफ्स जो हैं वो मौजूद हैं। यानी कि एक ही मुल्क के अंदर 2 हुकूमतें हैं जी। एक इलाके में एक की है और एक इलाके में एक की है। एक एरिया है जी मशरकी लीबिया, और इस साइड पर जो हुकूमत है ना, उसको एक यूएन तस्लीम नहीं करती। और इनके जो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ थे ना, इससे हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी मुलाकात हुई थी गालिबन 18 दिसंबर को, कुछ दिन पहले ही इनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद जो खबर सामने आई जी के $4 अरब का जो कोई मुआहदा है जी, वो भी तय हुआ है। बहरहाल जी जो दूसरी साइड के आर्मी चीफ थे, दूसरे ग्रुप के जो आर्मी चीफ थे जिन्हें यूएन भी तस्लीम करती है जी, उन्होंने विजिट किया था तुर्की का, और इनकरा से वो निकल रहे थे, तो वहीं पर करीब ही उनका जो त्यारा था ना वो उसको हादसा पेश आया। और टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बताया जा रहा है जी, उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी जो हलाकत है जी वो हुई है अपने साथियों समेत। बहरहाल जी ये बात यूं ही हजम होने वाली नहीं है कि टेक्निकल खराबी आ गई है और इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आ गया है, क्योंकि आमतौर पर जब इतने बड़े विजिट्स होते हैं तो सबसे पहले जो क्लियरेंस है ना वो की जाती है। नहीं कि आपने अगर
प्लेन में जाना है, तैयारे में जाना है, तो उसकी पहले पूरी क्लियरेंस होती है। जो स्टाफ होता है वो क्लियरेंस करता है कि ठीक है, कोई फॉल्ट तो नहीं, तमाम चीज़ें ओके हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने सफ़र करना आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद रूट क्लियर किए जाते हैं, तो तब ये जो सफ़र है वो किया जाता है। बहरहाल जी, इतनी आसानी से तो हजम होने वाली नहीं है बात की कैसे अचानक से जो हादसा है जी वो इसको पेश आ गया और आर्मी चीफ समेत उनके जो साथी थे जी वो इसमें हलाक हुए हैं। बहरहाल इसकी अभी जो तहकीकात हैं वो चल रही हैं और इसको एक और तनाजुर में भी देख सकते हैं जी कि जो तुर्की है ना वो इन दो ग्रुप्स के दरमियान, जो लीबिया में दो ग्रुप्स थे, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान सालसी का जो रोल था ना वो प्ले करने की जो कोशिश था वो कर रहा था। तो बहरहाल इनकी हलाकत के बाद अब उस सालसी का क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है, इंटरनेशनल खबर है। इससे पहले हमारे जो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक, वो भी इसी तरह से उनके भी तैयारे का जो हादसा है जी वो हुआ था और वो आमों की जो पेटियों वाला मामला था वो सारा जो है वो फिर सामने आया था और बाद में और भी बहुत सारी जो डिटेल्स थी वो सामने आती रही हैं। तो बहरहाल जब भी इस किस्म का कोई हादसा एक सामने आता है तो बज़ाहिर तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन आसानी से वो हजम होने वाली नहीं होती और पीछे उसके कुछ और ही निकलता है। तो देखें इसमें से और कुछ क्या निकलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ख़बर यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि वफाकी आइनी अदालत से, और वफाकी आइनी अदालत से यह खबर है जी कि क्वेटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दिया गया है। मामला कुछ यूँ हुआ है जी कि एक शहरी हैं जिन्होंने दरखास्त दायर की, अब्दुल कादिर, उन्होंने अदालत में, उनके वकील ने ये मौक़िफ़ जो है वो पेश किया कि क्वेटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप जब इलेक्शंस करवाते हैं तो हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर करवाते हैं। तो 2017 से लेकर अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई जो है वो हो चुकी है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। तो माजरा यह था जी कि 2017 की हल्का बंदियों के तहत करवाए जा रहे थे, तो मामला ये उठाया गया जी अब 2023 में हो चुकी है मरदमशुमारी, तो 2023 के तहत करवाए जाएं। तो इस पर अदालत ने जो हुक्म इम्तना है वो जारी कर दिया, फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए जी कि इस मामले के ऊपर जो जवाब है वो दिया जाए। तो ये इलेक्शन से रिलेटेड एक मामला था, लेकिन मेरे ख्याल से एक मुनासिब फैसला है, क्योंकि एक बिल्कुल जेन्युइन मौक़िफ़ भी है कि 2017 की हल्का बंदियाँ हैं, तो 2017 की हल्का बंदियों में कैसे इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अब तो 2023 में लास्ट हल्का बंदियां हुई हैं, तो उसके ऊपर जो इलेक्शन हैं वो होने चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात 2023 के ऊपर होंगी, तो फिर ज़रा इसको मज़ीद कुछ जो टाइम है वो लग जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी इसके अंदर जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ती हैं। आखिर में जी मरियम नवाज़ के हवाले से मज़ीद क्या मुश्किलात पेश उनको आएंगी। एक तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो पहुँच रहे हैं लाहौर में, एक तो वो वहाँ पर डेरे डालेंगे, दूसरा ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ ये जो एक प्रॉपर्टी वाला एक्ट था 2025, इसको मुअत्तल किया गया है, जिसके बाद मरियम नवाज ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। तो ये माजरा क्या चल रहा है पंजाब के अंदर, ये क्या आपस में गड़बड़ जो है वो पैदा हो गई है, इस पर ये हसनात मलिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एक जो है वो तजिया सा इनकी जानिब से लिखा गया, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे एंगल निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें भी क्लियर होती हैं। तो ये लिखते हैं जी कि ये जो एक्ट था 2025, इसकी मुअत्तली और इसके बाद वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ के रद्द-ए-अमल के बाद अब ये क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि आया पंजाब की इस अदलिया में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसको बहुत से लोग सूबाई हुकूमत के लिए इंतहाई मददगार तस्वुर करते हैं। पंजाब हुकूमत और ताकतवर हल्के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में तैनातियों, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की नामजदगियों और केसेस की तकसीम के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान के तरीक़ाकार से वाज़ेह तौर पर नाला थे। अब गुज़श्ता 2 सालों के दौरान सूबाई हुकूमत और पंजाब की अदलिया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार रहे हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के चीफ जस्टिस बनने के बाद पहले नंबर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तकर्री से मुतल्लिक मामला इलेक्शन कमीशन और इंतजामी हुकाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल किया गया। दूसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम ने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के ऐसे जजों का तबादला भी कर दिया जो इंतजामिया की नज़र में अच्छे नहीं थे और इन्हें इनके पेशरू ने मुकर्रर किया था। इनके इसी के नतीजे में पीटीआई के दर्जनों रहनुमा और कारकुनों को 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई गई। इंतजामी हुकाम अब तक बाज पहुंचों के सामने अहम मुकदमात की समाअत के लिए
अलाटमेंट पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। अच्छा, यानी कि मुख्तसर ये जी कि बड़ा इंतजामिया और इनके मामलात आपस में ठीक चल रहे थे, खुश भी थी हुकूमत, लेकिन अचानक से चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो ये मुअत्तल किया है, ये क्या वजह जो है वो बनी। ताहम अब तनाज़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पीर के इस हुक्म के बाद शुरू हुआ है जिसमें पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ ये प्रॉपर्टी एक्ट को मुअत्तल किया गया। इसी दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भी शुरू हो गई है। ताहम कानूनी बरादरी जस्टिस आलिया नीलम की मुकम्मल हिमायत कर रही है। यहाँ तक के इंडिपेंडेंट ग्रुप जो हुकूमत नवाज माना जाता है वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म का दिफा कर रहा है। याद रहे जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जनवरी के हफ्ते में होने का इम्कान है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजों की मुस्तकली पर गौर किया जाएगा। इन एडिशनल जजों की मुस्तकली इंडिपेंडेंट ग्रुप के फाल अरकान के लिए बहुत अहम है। माहिरीन का ख्याल है कि ताकतवर हल्के पीटीआई के तनाज़ुर में पंजाब की अदलिया की अहमियत से बखूबी वाकिफ होंगे। इस मामले में चीफ जस्टिस साहिबा का किरदार अब भी नागुज़ीर है। तो बहरहाल जी देखें, ये असल में जो पीछे मामला है जी इनके ख्याल में वो चल रहा है। तो इस पर देखें जनवरी में क्या होता है, इजलास में क्या होता है, तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। आखिर में एक और ख़बर ले लें जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी आईनी अदालत जब से अलहदा हुई है या वफाकी आईनी अदालत जब बनाई गई है तो वहाँ पर तकरीबन कोई 22-24 हज़ार जो केसेस हैं वो मुंतकिल किए गए हैं। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है केसेस की तादाद कम ही होगी। तो जो नए आदादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं वो 33,796 हैं और 13 नवंबर तक 56,608 मुकदमात थे। वफाकी आईनी अदालत को 22,910, यानी कि तकरीबन आप यूं समझें कि 34,000 के करीब मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रह गए हैं और 23,000 जो मुकदमात हैं वो वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल जो है वो कर दिए गए हैं। बजाय इसके कि केसेस को जल्द निपटा के केसेस की तादाद कम की जाए, ये अच्छा तरीका है कि एक अलहदा से ये अदालत बना दी जाए, उस अदालत को आधे केसेस कम कर दिए जाए और अब कह दिया जाए कि देखिए 56,000 केसेस थे और अब 33,000 हैं। तो 56,000 में से 33,000 आपके पास, बाकी जो 23,000 हैं वो तो आईनी अदालत को मुंतकिल हो गए हैं। ये आज की कुछ आमदनी तफसीलात थी। ट्राई का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।